हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के फैमिली इंडिया में पाए जाते हैं। तो गाइस, इंडिया में बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं फैमिली के जो पाए जाते हैं। फर्स्ट जो है अधिकार या सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार। इसमें दो टाइप्स पाए जाते हैं, एक पैतृक या पितृसत्तात्मक परिवार होता है एंड दूसरा मातृक या मातृसत्तात्मक परिवार होता है। एंड नेक्स्ट है वंश के आधार पर परिवार के प्रकार, वो भी दो पाए जाते हैं, एक मातृवंशी परिवार एंड दूसरा है पितृवंशी परिवार। नेक्स्ट है थर्ड नंबर उत्तराधिकार के आधार पर परिवार के कितने टाइप्स होते हैं, तो दो होते हैं, एक है पितृमार्गी परिवार एंड दूसरा है मातृमार्गी परिवार। एंड नेक्स्ट है फोर्थ नंबर आवास के आधार पर परिवार के प्रकार, मीन्स आवास के आधार पर भी परिवार के प्रकार टू टाइप्स के होते हैं, एक है पितृस्थानीय परिवार एंड दूसरा है मातृस्थानीय परिवार। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर विवाह संबंध के आधार पर भी परिवार के प्रकार पाए जाते हैं, जो दो है, एक है एकल विवाही परिवार एंड दूसरा है बहुविवाही परिवार। एंड नेक्स्ट है सिक्स नंबर परिवार की सदस्य संख्या के आधार पर भी परिवार के टाइप्स पाए जाते हैं, टू टाइप्स है, एक है मूल या केंद्रीय परिवार एंड दूसरा है विवाह संबंधी परिवार। तो फर्स्ट जो पॉइंट हम देखें, अधिकार या सत्ता के आधार पर परिवार के टू टाइप्स पाए जाते हैं। पहला है पैतृक या पितृसत्तात्मक परिवार। तो क्या होता है ये पैतृक या पितृसत्तात्मक परिवार? तो गाइस, जिन परिवारों में पिता यानी फादर ही परिवार का कर्ता धर्ता होते हैं, अर्थात उसी के हाथ में सारी सत्ता या अधिकार होता है, उसी पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसका था पॉइंट, मातृक या मातृसत्तात्मक परिवार। तो जिस परिवार में, जैसे हम देखिए कि पितृसत्तात्मक परिवार में पिता कर्ता धर्ता होते हैं, उसी प्रकार मातृक सत्तात्मक परिवार में माता परिवार की कर्ता धर्ता होती है, इसलिए इस परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है इसी रीजन से। इसमें घर का जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है वो माता के थ्रू बनाया जाता है एंड इसमें पारिवारिक सत्ता ऐसी वर्ग की होती है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि माता कोई आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक समस्त अधिकार प्राप्त होता है और पुरुषों को कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में सभी अधिकार पुरुषों को भी प्राप्त होते हैं। और ऐसे कि सोसाइटी में मातृ सत्तात्मक परिवार होती है, तो एग्जाम्पल है खासी, गारो, टोडा, मालाबार के नायर ट्राइब, ये सब ट्राइब्स में इस प्रकार के परिवार हमें देखने को मिलता है, पाया जाता है। नेक्स्ट जो है परिवार, वंश के आधार पर परिवार के भी टू टाइप्स पाए जाते हैं। वंश के आधार पे यानी मातृवंशी परिवार एंड पितृवंशी परिवार। तो मातृवंशी परिवार किसे कहते हैं? तो ऐसे परिवारों में बच्चों का जो वंश परिचय है या वंश का जो नाम है माता के परिवार के आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसलिए बच्चे माता के वंश समझे जाते हैं। मालाबार के नायरों में एक ट्राइब है नायर, उसमें ऐसा कल्चर देखने को हमें मिलता है। तो इंडिया में कुछ ट्राइब्स को छोड़ के बाकी सभी जगह इंडिया में पितृवंशी परिवार हमें देखने को मिलते हैं, यानी इस प्रकार के परिवार में पिता के वंश के आधार पर ही बच्चों का वंश निर्धारित होता है, यानी पिता जिस वंश के हैं तो जो भी बच्चे हैं वो भी अपने पिता के वंश ही कहलाएंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर, उत्तराधिकार के आधार पर भी परिवार के प्रकार पाए जाते हैं। जैसे दो है पितृमार्गी परिवार। इस प्रकार के परिवारों में सामाजिक पारिवारिक पद उपाधियों और संपत्ति पर पूर्ण अधिकार पिता का ही होता है। पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को यह अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट जो है मातृमार्गी परिवार। तो ऐसे परिवारों में संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड जो भी अधिकार है माता में निहित होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि संपत्ति जो भी है यानी प्रॉपर्टी जो है इसका अधिकार केवल स्त्रियों को ही है, लड़कों को भी कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। वास्तव में दोनों ही अधिकारी होते हैं, बेटा एंड बेटी दोनों को मिलता है। एंड जो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, आवास के आधार पर परिवार के प्रकार, ये भी टू टाइप्स के पाए जाते हैं। पितृ स्थानीय परिवार, इसमें विवाह के पश्चात यदि पति अपनी पत्नी को उसके परिवार से लाकर अपने पिता के परिवार में रखता है तो ऐसे परिवार को पितृस्थानीय परिवार कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है मातृस्थानीय परिवार। तो किन्हीं किन्हीं समाजों में लड़का विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के परिवार में आकर बस जाता है, जिसे घर जमाई भी कहा जाता है। तो ऐसे परिवारों को मातृस्थानीय परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट जो है विवाह संबंध के आधार पर परिवार। तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक एकल विवाही परिवार है एंड दूसरा बहुविवाही परिवार होता है। एकल विवाही परिवार क्या है? तो यदि एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है तो उसे एक विवाह या एकल विवाह कहा जाता है। इस विवाह से उत्पन्न परिवार को एक या एकल विवाही कहा जाता है।
नेक्स्ट है बहुविवाही परिवार। जब एक स्त्री एक या एक पुरुष से अधिक या पुरुष से स्त्री से विवाह संबंध स्थापित करते हैं तो ऐसे परिवार को ही, ऐसे विवाह से ही उत्पन्न परिवार को बहुविवाही परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, परिवार की सदस्य संख्या के आधार पे भी परिवार के 2 टाइप्स है। एक है मूल या केंद्रीय परिवार एंड दूसरा है विवाह संबंधी परिवार। तो क्या होता है इस टाइप्स का परिवार? तो मूल या केंद्रीय परिवार यानी यह परिवार का सबसे छोटा और आधारभूत रूप माना जाता है। इसमें एक विवाहित पति पत्नी होते हैं यानी हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके अनमैरिड बच्चे होते हैं। नेक्स्ट जो है विवाह संबंधी परिवार। इस प्रकार के परिवार के सदस्यों में हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे और साथ में विवाह के द्वारा जो भी रिश्ते नाते बने वो भी साथ में रहते हैं। तो गाइज हम देखें कि इंडिया में कितने टाइप्स के फैमिली पाए जाते हैं। तो अधिकार या सत्ता के आधार पे परिवार है, वंश के आधार पे परिवार है, उत्तराधिकार के आधार पे यहाँ परिवार पाए जाते हैं, आवास के आधार पे परिवार के टाइप्स पाए जाते हैं, विवाह संबंध के आधार पे पाए जाते हैं, परिवार की संख्या, सदस्य संख्या उसके आधार पे पाए जाते हैं। फिर मिलते हैं इन्हीं वीडियो में इन्हीं टॉपिक के साथ। जय हिंद।